हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 704 बाइनरी सर्च। तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अपने आप ही बता रहा है क्वेश्चन कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बाइनरी सर्च से सॉल्व करना है इसको। तो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इन एन इंटीजर टारगेट, राइट अ फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नम्स। इफ टारगेट एग्जिस्ट देन रिटर्न इट्स इंडेक्स। ठीक है, अदरवाइज रिटर्न -1। कहने का मतलब ये है कि एक नम्स करके इंटीजर से भरा हुआ एरे दिया गया है, ठीक है, जो कि सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। बाय द वे बाइनरी सर्च में अगर तुमको कोई भी एलिमेंट सर्च करना है, बाइनरी सर्च एप्लीकेबल सिर्फ सॉर्टेड एरेज पे ही होता है, ठीक है। और टारगेट एक इंटीजर है, सॉरी। तो राइट अ फंक्शन टू स्टार्ट टारगेट इन नम्स। तो एक हमको ऐसा फंक्शन स्टार्ट करना है जो कि सर्च करे टारगेट को नम्स में। इफ टारगेट एग्जिस्ट मतलब टारगेट है अगर उस एरे के अंदर, तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दे, और अगर नहीं है तो -1 रिटर्न कर दे। तो हमको एक एल्गोरिथम लिखना है ओ लॉग एन, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ही चीज़ है। तो ये आए सो एक ही एल्गोरिथम मेरे दिमाग में आता है जो है ओ लॉग एन से की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है सर्चिंग का, वो है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो बाइनरी सर्च से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो बाइनरी सर्च के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ पे कार्ड को ऊपर डाल देता हूँ, पॉपअप हो जाएगा, तुम उसको चेक कर सकते हो। और वैसे भी इसको हम और भी कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट वही वाली बात है, यहाँ पे स्पेसिफिकली दे रखा है कि ओ बिग ओ लॉग एन आना चाहिए उसका। तो वो भी हम करेंगे, बट और भी मेथड्स को हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को ब्रूट फोर्स मेथड आता है, किसी को मतलब बाइनरी सर्च के बारे में नहीं पता है, नहीं आता, वो कैसे सॉल्व करेगा? उसको बस एम यही है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, इस चीज को हटा के। इसको भी हम करेंगे, आज लास्ट में करेंगे, इससे पहले तो तरीके हैं वो। सो सबसे एफिशिएंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो तुमको इसमें लॉग एन ही मिल सकती है। उससे एक स्टेप नीचे अगर जाए तो वो एन हो जाएगी। तो कैसे होगा वो करके देखते हैं। सिंपल सा है, हम इस पूरे एरे के अंदर में इटरेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इटरेट कर देंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे टारगेट से। अगर वो एलिमेंट में है तो ठीक है, उसका इंडेक्स हम रिटर्न करा देंगे। अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? -1 को रिटर्न करा देंगे। तो चलो करके देखते हैं वो कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर देते हैं, एक और पॉइंटर को इनिशियलाइज कर देते हैं, जस्ट कि मैं फॉर लूप वाइल लूप लगा सकूँ। मेरे को वाइल लूप ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू फॉर लूप। एनीवेज यहाँ पे हम एक लेफ्ट कर लेते हैं, एक राइट कर लेते हैं। मैं इसी में बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े चेंजेस करूँगा, तो तुम जो है फाइनल जो इसका एक्चुअल आंसर हमको एक्यूरेटली चाहिए वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंटर हमने लेफ्ट से स्टार्ट कर दिया, एक हमने राइट से स्टार्ट कर दिया, वो आगे मैं बताऊंगा क्यों। तो हमारा लेफ्ट पॉइंटर स्टार्ट होगा कहाँ से? 0 से, और हमको जो है लेंथ पता करनी है। तो राइट की हमको सिंपली लेंथ पता करनी है। राइट जो है मतलब पॉइंटर सेट भी हो रहा है लास्ट में, लेकिन हमको लेंथ भी पता चल जाएगी इसके थ्रू। किसकी? एरे की। लेन क्या होगा यहाँ पे? हमारा नम्स इसमें पास कर देंगे, नम्स, और इसमें -1 कर देंगे क्योंकि हमको उसका इंडेक्स चाहिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये क्यों लगाया मैंने। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहता हूँ। क्या कंडीशन? ये लगाना चाहता हूँ कि तब तक ये चलता रहे लूप वाइल लूप, जब तक कि लेफ्ट जो है इक्वल टू या स्मॉलर रहे किसके? राइट के, वरना इन्फाइनेट लूप लग जाएगी। इस वजह से मैंने बस इसको ऐसा किया है, इतना कोई खास उसमें कोई चीज़ है नहीं। एनीवेज करते हैं। वाइल लेफ्ट स्मॉलर देन इक्वल टू राइट। ठीक है, अब कंडीशन सिंपल, बहुत ज्यादा बड़ी कंडीशन नहीं लिखनी, इफ एल्स वाली लगानी है। इफ व्हाट? इफ लेफ्ट सॉरी नम्स उस इंडेक्स पे, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट जो उसके अंदर है एरे के, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके इक्वल हो। तो किसके? यहां पे हम डालेंगे क्या? लेफ्ट पॉइंटर को, क्योंकि हम मूव करा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, लेफ्ट इक्वल टू TARGET टारगेट रिटर्न। सिंपली हम लेफ्ट रिटर्न करा देंगे क्योंकि हमको उसका इंडेक्स रिटर्न कराना है इस बार। यहाँ पे हम इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है, अंदर जो वैल्यू है उसको हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली हम इंडेक्स को रिटर्न कर रहे हैं। चलो, अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो फिर हम +1 कर देंगे। किसको? लेफ्ट को। पॉइंटर को हम एक मूव करा देंगे, लेफ्ट +1। ठीक है, +1। मान लो कि वो एलिमेंट है ही नहीं, मान लो कि वो एलिमेंट है ही नहीं इस एरे के अंदर, तब रिटर्न -1, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था। तो लेट्स सी अगर ये चलता है कि नहीं। ऑलरेडी मैंने इसे सॉल्व कर रखा था पहले भी। डायरेक्ट एक्यूरेट सॉल्यूशन जो इसका है बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लगा के, वही हमने लगाया था, तो ये चल गया। ठीक है, इसको सबमिट पे नहीं करूँगा। सबमिट ना करने का रीज़न ये कि मैं फॉल्सली अपना वो सबमिशन और वो बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। सिंपली रन करके इसको चला लेते हैं। एनीवेज
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ही हम थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं। तो अभी हमने पॉइंटर क्या किया था, मैं इसको तुमको बोर्ड पे ड्रॉ करके भी बता देता हूँ, एक बार विजुअली भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओ यार, तो ये हमारा एक एरे बन गया। इसमें मान लो 7 नंबर हमको सर्च करना था। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, एक के बाद 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 एक चल रहा है। ये किसके लिए सर्च कर रहा है, मतलब एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं। मान लो एलिमेंट नहीं होता तो फिर वो लास्ट में क्या रिटर्न करता है, -1 रिटर्न करता है, रिटर्न इक्वल टू -1 हो जाता। तो ये तो बहुत सिंपल सा था, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स ले रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रहा है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O n आ रही है। ऑल्दो जो मैं नेक्स्ट सॉल्यूशन बताऊंगा उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O n ही आएगी, बट स्टिल उसमें हम स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहले हमने एक तरफ से पॉइंटर चलाया था, इस बार हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से पॉइंटर को चलाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, स्टेप्स जो होगा वो हाफ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा दोनों तरफ से जब चल रहा होगा। तो मान लो 10 एलिमेंट का एरे है, एक बार करेगा तो 10 स्टेप लेगा, लेकिन अगर हम दोनों साइड से चलेंगे तो टोटल 5 स्टेप लेगा। तो उसको कैसे कर सकते हैं, इसी में थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो हमारा क्या कहते हैं, वाइल वाला कंडीशन तो वही रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से चल रहा है, वो मिड पे आके बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और रुक जाएगा हमारा कंडीशन। अब हम इसको फर्दर आगे करते हैं, दोनों पॉइंटर को चलाएंगे। ठीक है, इफ पहले वाली कंडीशन ही, इफ लेफ्ट, इस बार हम नॉट इक्वल टू करेंगे, इफ नॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू, सॉरी, हमको अंदर का जो एलिमेंट है उस इंडेक्स पे उसको भी कंपेयर कराना है, हमको इंडेक्स कंपेयर नहीं कराना है। तो हम क्या करेंगे, नम्स हमारा एरे पास किया था, तो नम्स लेफ्ट, ठीक है, नॉट इक्वल टू व्हाट, टारगेट। इफ वो टारगेट के हमारे इक्वल नहीं है तो लेफ्ट +1। ठीक है, अब इसमें एल्स कंडीशन हम डाल देते हैं। एल्स कंडीशन क्या डालेंगे, एल्स रिटर्न, रिटर्न व्हाट, लेफ्ट। इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि अगर टारगेट के इक्वल नहीं है लेफ्ट, तो क्या करेगा, +1 कर देगा। अगर और कोई कंडीशन है, मान लो कि वो है, इक्वल हो गया, ऑब्वियसली अगर वो उस पे नहीं है, इक्वल ही होगा वो, तो क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा उसका इंडेक्स। और सेम हमारा राइट साइड से भी कर देंगे हम। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे राइट कर लेते हैं इस बार, RIGHT राइट, और यहाँ पे -1 करेंगे। क्यों, क्योंकि हम राइट पॉइंटर को पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे। अगर हम प्लस कर देंगे तो इंडेक्स के बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा वो, तो हमको वो नहीं करना है। यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे और यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, क्या करेंगे, राइट। ठीक है, और मान लो कि वो सारी चीज़ें इसने चेक कर लिया, वो है ही नहीं एलिमेंट एरे के अंदर। अब क्या होगा, अब क्या कर सकते हैं हम, सिंपली रिटर्न -1, -1, देखते हैं। बहुत टाइम ले रहा है सरप्राइजिंगली, टाइम लिमिट एक्सीडेड, आई थिंक पॉइंटर्स में कुछ गड़बड़ हुई है, लेट मी चेक क्या दिक्कत है। लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू टारगेट, रिटर्न लेफ्ट नम्स राइट, हाँ, यहाँ पे राइट को -1 करना था ना, मैंने लेफ्ट को -1 कर दिया, और GST राइट -1। वही मैं कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ है, पॉइंटर्स की गड़बड़ थी। अब चल जाएगा, चल गया, सी, ओके, कॉल आ रही है। सो जो हमने लास्ट सॉल्यूशन किया था अभी, उसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे देखा जाए तो n/2 आएगा, मतलब हाफ स्टेप्स ले रहा है, बट फिर वही है, जो रूल्स होते हैं एवरेज कर देंगे तो उसका भी n ही आ जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग O n। ठीक है, तो वही वाली बात है, उससे बेटर मतलब log n से बेटर हमारे पास कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ ही नहीं सकती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो अब हम बाइनरी सर्च को लिटरली इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ पे सिंपली कोड पे काम करेंगे कि कैसे क्या हम लिखेंगे।
और अगर डीपली समझना है तो जैसे कि मैंने एकदम स्टार्ट में वीडियो पे बोला था कि बाइनरी सर्च के ऊपर डिटेल में वीडियो बनी है, तो तुम जाके देख सकते हो उस वीडियो को, वहाँ पे तुमको लाइक कॉन्सेप्ट वाइज पूरा समझ में आ जाएगा बाइनरी सर्च। तो थोड़ा सा मैं वैसे भी बता देता हूँ, बाइनरी सर्च में बेसिकली क्या होता है ना कि जो हमारा एरे होता है सॉर्टेड होना चाहिए पहली बात, और उसको तोड़ता चला जाता है जब तक कि वो एलिमेंट जो मिड पे ही फाइंड ना हो जाए, और वो काफ़ी सारे बीच में ना एलिमेंट्स को स्किप कर देता है जिनको सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट लॉजिक्स लगा के। तो कैसे होता है मैं आगे बताता हूँ। तो पहले इसमें क्या करेंगे, हम 2 पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करेंगे, जो कि होगा लेफ्ट, ठीक है, और एक होगा राइट। हाई लो भी बोल सकते हो, जो तुम्हें करना हो, तुम्हें लेफ्ट राइट करना है, एच करना है, हाई लो करना है, जो नाम रखना चाहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड्स का नाम रख लो, डजेंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पहला यहाँ पे इंडेक्स देंगे, जहाँ पे पहला पॉइंटर होगा हमारा लेफ्ट वाला, जो कि स्टार्ट होगा 0 से, और जो राइट वाला पॉइंटर होगा स्टार्ट होगा कहाँ पे, लेंथ -1, जो एरे का लेंथ है, जितने उसके अंदर एलिमेंट हैं उसमें से -1 करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडेक्स जो होता है पाइथन में 0 से स्टार्ट होता है। सो लेन हमारा जो भी हम इसमें एरे डाल रहे हैं उसका नाम नम्स है, और उसमें हम कर देंगे क्या, -1, और यहाँ पे LENT मैंने लिख दिया, वो लेंथ नहीं होगा, लेन होगा, LEN लेन फंक्शन, जिससे कि हमें लेंथ पता चले, ठीक है। अब अगेन हम जो पहले बाकी दोनों पहले सॉल्यूशन किए तो उसके अंदर हमने लॉजिक लगाया, तो सेम लॉजिक लगा देंगे हम वहाँ पे वाइल लूप के लिए, ठीक है। वाइल लेफ्ट इज स्मॉलर देन इक्वल टू राइट, ठीक है। अब हम क्या क्या फाइंड करेंगे, मिड को फाइंड करेंगे, मिड, तो मिड इक्वल टू, ना ये वाला ब्रैकेट नहीं, बनाना ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू कह रहा, सॉरी, फ्लोर डिवीजन 2, ठीक है। इससे हमारा मिड फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको लॉजिक लगाना होगा, क्या, इफ ए नम्स है, ARR वाली आदत मेरी लग गई है, बट यहाँ पे नम्स है, नम्स जो है क्या कहते हैं, मिड इक्वल टू टारगेट, रिटर्न मिड, ठीक है। लिटरली हम मिड को कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे और इसमें डिफरेंस क्या है, तो वही वाली बात मैंने पहले भी बताया था कि नम्स मिड करेंगे तो जो उस मिड पे, जो मिड के इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे देखेगा, और अगर हम सिंपली मिड करेंगे तो वो उस इंडेक्स को देखेगा, ये फर्क है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एल्स कंडीशन लगानी है, मान लो कि वो मिड पे नहीं है, ठीक है, इफ एलिफ लगेगा, सॉरी, एलिफ नम्स मिड, नम्स मिड जो है छोटा है किससे, इफ नम्स मिड इज स्मॉलर देन व्हाट, टारगेट। अब जब हमको पता चल गया है कि मिड जो हमारा टारगेट से छोटा है, तो हमको क्या सर्च करना होगा, मिड से आगे सर्च करना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को एक मूव कर देंगे, ठीक है, एल्स। अब हमको यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है कंडीशन, हमको पता है कि नंबर जो मिड है वो छोटा है, किस मिड बड़ा है किससे, टारगेट से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, राइट पॉइंटर को शिफ्ट करना होगा इस केस में, तो हम उसे भी कर देते हैं। एक पॉइंट, सॉरी यहाँ पे प्लस कर रहा हूं मैं, हमको मिड में उसको प्लस करना है, इक्वल टू मिड +1, ठीक है। और ये राइट वाला जो है, राइट इक्वल टू मिड -1 शिफ्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे फाइनली उस केस के लिए, जब हमारे एरे के अंदर में वो एलिमेंट या टारगेट जो हम सर्च कर रहे हो वो प्रेजेंट ही नहीं है, उसमें क्या करेंगे, तो सिंपल रिटर्न -1, जैसा कि इसने बोला है। तो ये जो एल्गोरिथम है ये बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है, ठीक है, लिटरल बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है। इसमें क्वेश्चन के हिसाब से कुछ चेंज भी करने की हमको जरूरत नहीं पड़ी, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही जो इसने बोला, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम ओ लॉग एन, तो यहाँ पे एरर बता रहा है, नम इज नॉट डिफाइंड, सो यहाँ पे हमने नम कर दिया, इट इज नम्स, ऑब्वियसली माई बैड। सो लेट्स सी अब ये काम करता है कि नहीं। सो या इट इज एक्सेप्टेड, हो गया एक्सेप्ट, सबमिट भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा सबमिट भी। बस ये है बाइनरी सर्च। तो यहाँ पे तुम लोग इतने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, मैंने देख रखा है। तो बेसिकली बाइनरी सर्च को मैंने अलग अलग तरीके से भी ट्राई किया इम्प्लीमेंट करने का, और मतलब चलता है, मतलब यही होती है ओवरऑल प्रैक्टिस, तभी हम कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझ पाते हैं। सो यहाँ पे कोई मेमोरी हमने स्पेशल यूज़ नहीं की, इन सब चीज़ों पे मत जाओ, ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है टू बी ऑनेस्ट। जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वही तुम्हारा मेन टारगेट होना चाहिए, कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना एफिशिएंट हम ला सकते हैं, रन टाइम कितने बीट कर रहा है ये, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इग्नोर। बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।